मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल में चिलर के सामने खड़ा हूं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सुपर हीट क्या होता है और कैसे नापा जाता है, और सब कूलिंग क्या है और कैसे नापा जाता है। सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है। हमारे चिलर में हाई सुपर हीट का अलार्म आ रहा है, मेरे चिलर में सब कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे व्हाट इज सुपर हीट और व्हाट इज सब कूलिंग पूछ रहे हैं। मैं काम करने जा रहा हूं तो परफॉर्मेंस नहीं चेक कर पा रहा हूं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है प्रैक्टिकल तरीके से। चाहे वो किसी भी कंपनी का ब्रांड का एचवीएसी चिलर सिस्टम हो, या फिर कैरियर का हो, यॉर्क का हो, एसकेएम का हो, डाइकिन का हो, किसी भी कंपनी का चिलर सिस्टम हो, एचवीएसी सिस्टम हो, आपको यही मेथड अपनाना है। किसी भी सिस्टम का सुपर हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कूलिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप एचवीएसी के टेक्नीशियन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या फिर एचवीएसी इंजीनियर के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या फिर चिलर के टेक्नीशियन या इंजीनियर के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसलिए आपको तैयारी करके जाना है कि सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है और कैसे मापा जाता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने स्किप किया, हो सकता है जो मेन पॉइंट है वो छूट जाए, तो आपके नॉलेज में कमी आ सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप सब केस भाई को सपोर्ट करें। चलिए मैं शुरू करता हूं आपको बताना कि सबसे पहले बताऊंगा सुपर हीट, उसके बाद बताऊंगा सब कूलिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी एचवीएसी सिस्टम में, चिलर सिस्टम में, या किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर का बहुत बड़ा रोल होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का बहुत बड़ा रोल होता है, और एवापोरेटर का, कूलिंग कॉइल का रोल होता है, और कंडेंसर कॉइल का, कंडेंसर फैन का, सब कुछ का बड़ा रोल होता है। और एवापोरेटर कूलिंग कॉइल, चाहे वो आप उसमें फैन से कूलिंग ले लें, चाहे पानी के थ्रू कूलिंग ले लें, बात वही सेम है। इधर आप जो देख रहे हैं कंप्रेसर, एवापोरेटर, और इधर ये कंडेंसर, और भी ड्रायर फिल्टर वगैरह, ये एक्सपेंशन वाल्व, इसमें जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन हमको क्या देखना है, सुपर हीट। सुपर हीट क्या होता है, तो आप लोग जो ये देख रहे हैं नीचे, ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कंप्रेसर के जस्ट नीचे ये कंप्रेसर है, उसके नीचे ये जो दिख रहा है ये एवापोरेटर है। एवापोरेटर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वाटर कूल्ड हो, एयर कूल्ड भी एवापोरेटर कूलिंग कॉइल हो सकता है। आपको बस ये समझना है, थोड़ी सी समझनी है आपको। मैं अगर वो पानी का पतीला है, पानी का डब्बा है, इसके नीचे मैंने आग लगा दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को। आग जब लगाऊंगा तो ये पानी कितने टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाएगा। तो 100 डिग्री दे दिए, पानी उबलने लगा। लेकिन 100 डिग्री से ऊपर जब धीरे धीरे उसका तेज उबाल आया, तो 160 डिग्री दे दिए। तो 160 डिग्री जो दे दिए, तो धीरे धीरे उसका उबाल बढ़ने लगा। अभी 107 डिग्री पर, 110 डिग्री पर उबाल कर रहा है, वो उबल रहा है पानी। तो उसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाष्प बन रहा है, वाइपर बन रहा है, आप लोग जानते होंगे। तो जो जो वाइपर बन रहा है, तो 107 डिग्री पर बन रहा है, 110 डिग्री पर बन रहा है। तो नॉर्मल जो उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर था, बॉयल करने वाला, वो कितना था, 100 डिग्री था। लेकिन अभी वो 110 डिग्री पर उबल रहा है, क्योंकि उसको हम हीट दे दिए 110 डिग्री का। तो ये 110 डिग्री पर जो बॉयल हो रहा है, तो 110 में से माइनस कर देंगे 100, मतलब क्या हो जाएगा, 100 पे ये उबाल मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। 110 डिग्री हम उसको दे दिए, तो 110 माइनस 100, तो 10 डिग्री जो उसका है वो हो गया सुपर हीट। तो आपने जो ये समझ लिया कि प्रैक्टिकल तरीके से कि भाई उबाल आएगा तो कैसे हम लोग माइनस करेंगे, सुपर हीट होगा। अभी क्या है, ये जो कंप्रेसर है, ये जो कूलर है, मतलब एवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है, इसके अंदर कंडेंसर से लिक्विड बन के जाता है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। तो वहां पे ये वेपर में कन्वर्ट होता है। सेम उसका प्रोसेस है जो मैंने आपको आग वाली बात बताई है। तो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, कि मतलब उसके ऊपर, ये लिक्विड एक पानी ही है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है
वहां पे जब हमारा गैस पहुंचेगा तो पानी के रूप में वहां पे क्या होगा, हीट उसके ऊपर पड़ेगा। तो हीट किस चीज का पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वाटर लाइन है, कहीं पे आपका एयर भी होता है, रूम एसी में आपका एयर सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे ये वाटर लाइन है। मैं आप लोग को पानी के बारे में या हवा के बारे में भी मैं कुछ इमेज डाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला जो लाइन है ये रिटर्न लाइन है, ऊपर वाला लाइन सप्लाई लाइन है। नीचे वाला जो लाइन है इसमें गर्म पानी मतलब वार्म रूम से गर्मी लिया हुआ पानी वापस आ रहा है। तो ये एवापोरेटर जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 39 फ़ारेनहाइट है। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाया है कि गेज में कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कितने प्रेशर में कितना टेम्परेचर है। तो अलग अलग गैस में अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, जो उसका प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये R134A गैस है, R134 गैस है। तो इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है ये 39 फ़ारेनहाइट है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो रिटर्न वाटर लाइन आ रहा है 39 फ़ारेनहाइट के ऊपर जो आएगा तो वो क्या करेगा, इसको बॉयल करेगा, एवापोरेटर का जो लिक्विड है उसको बॉयल करेगा। तो ये पानी मान लीजिए आ रहा है 49 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट में, 52 फ़ारेनहाइट में। तो वो क्या हो रहा है, इसको उबाल रहा है। तो क्या होता है कि लिक्विड उबल के और कूलिंग वो क्या करता है, कूल एक्सचेंज करता है, हीट एक्सचेंज करता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा वार्म वाटर आएगा और एवापोरेटर से ठंडा होकर वापस उधर चला जाएगा। तो इसका हम लोग सुपर हीट कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया। सेम कि पानी को हमने कैसे उबाला, वेपर में चेंज किया, और इस गैस को हमने कैसे उबाला, पानी से गैस में। तो हमने ये वार्म वाटर उसके ऊपर दिया तो वो पानी से वेपर में, वाष्प में, गैस में चेंज हुआ, क्योंकि वेपर बहुत जरूरी है। अगर वेपर नहीं आएगा, कंप्रेसर में आकर लिक्विड इंटर होगा तो कंप्रेसर का मैकेनिकल हमारा डैमेज हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेपर ही जाना चाहिए कंप्रेसर में सक्शन के थ्रू। तो सक्शन के थ्रू जो गैस जा रहा है वेपर, उसका टेम्परेचर होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कंप्रेसर है इसका यहाँ पे ये वाला जो है ये सक्शन लाइन है। हर तरह के ब्रांड में, किसी भी तरह के कंपनी में कंप्रेसर में आपका जो सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, डिफरेंट जगह पे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को खुद ही देख लेना है। तो ये सक्शन लाइन मैंने आप लोगों को जो बताया, तो सक्शन लाइन का टेम्परेचर सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि सक्शन लाइन का कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक किया जी, सक्शन लाइन का टेम्परेचर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो सैचुरेशन टेम्परेचर है प्रेशर एंड टेम्परेचर चार्ट के अकॉर्डिंग हमने कितना प्रेशर रखा उसके हिसाब से, तो इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 39 फ़ारेनहाइट है। तो हमारा 48 फ़ारेनहाइट जो हमारा वेपर का टेम्परेचर है सक्शन लाइन का, उसको हम लोग माइनस कर देंगे कितना से, 39 फ़ारेनहाइट से। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सुपर हीट हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सब कूलिंग की। ये आपके सामने कंडेंसर है, तो कंडेंसर का सब कूलिंग सेम अपोजिट हो जाता है एवापोरेटर के। तो ये कंडेंसर है, इसके अंदर जो डिस्चार्ज लाइन है, मैं आप लोगों को इधर से डिस्चार्ज दिखाता हूँ, उधर से लिक्विड दिखाऊंगा। ये डिस्चार्ज लाइन इधर है कंप्रेसर का, आप लोगों का कहीं पे भी हो सकता है, ये इक्वलाइजर लाइन के उस तरफ है। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्रेसर जब वापस लेता है सक्शन के थ्रू तो उसको कंप्रेस करता है, गैस को कंप्रेस करता है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये कंप्रेसर से आउट होता है और कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर का क्या प्रोसेस है, वो सेम पानी उबालने वाला ही प्रोसेस मैंने आपको जो बताया। तो कंडेंसर हीट हो जाता है, कंडेंसर हीट होता है जब, तो कंडेंसर फैन चला जाता है उससे कम टेम्परेचर में। यहाँ पे हमने एवापोरेटर में उससे ज्यादा टेम्परेचर दिया तो गैस बॉयल हो गया और लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया, और वहां पे वेपर है हमारे कंडेंसर में, तो उसको हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर है। फॉर एग्जांपल 120 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है हमारे जो कंडेंसिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या होगा, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसमें हम लोग जब एयर फ्लो दे रहे हैं, चाहे वो उसके अंदर पानी फ्लो दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, एयर फ्लो दे रहे हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का हम लोग एयर फ्लो दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो 120 पे अगर उसको स्टेट चेंज करना था तो हम लोगों ने 110 का उसमें एयर फ्लो दिया,
तो उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस आया और वहां पे वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता रहा। तो इसमें हमारा जो सब कूलिंग हो जाएगा, तो हमारा कंडेंसर सेचुरेशन टेम्परेचर, जो कि हम लोग प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से भी देख सकते हैं, वो टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड लाइन है। लिक्विड लाइन आप लोग जानते होंगे, ये हमारा लिक्विड लाइन है, ये देख लीजिए आप लोग। लिक्विड लाइन कंडेंसर के बाहर ये वाला निकल के आता है और ड्रायर फिल्टर में जाता है। तो लिक्विड लाइन का हम लोग टेम्परेचर देख लेंगे। तो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 110 फ़ारेनहाइट है, 105 फ़ारेनहाइट है। हम लोग जब उसमें माइनस करेंगे तो 120 से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा सब कूलिंग हो जाएगा 15 फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि सब कूलिंग क्या है और सुपर हीट क्या है। अगर सुपर हीट ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, या लोड बढ़ गया है, या आपका कुछ सेंसर खराब हो सकता है। और अगर सब कूलिंग अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आपका कंडेंसर फैन भी खराब हो सकता है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।